दोस्तों आप भी एक कम सैलरी पाने वाली एम्प्लॉय है, आपकी भी आमदनी कम है, लेकिन भविष्य के लिए आपको जो है यहाँ पर सेविंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भविष्य में आपको मकान लेना है, भविष्य में आपको कार लेनी है, भविष्य में आपको आपके बच्चों की, बहनों की, भाइयों की शादी वगैरह यहाँ पर करवानी है या कोई लग्जरी आइटम वगैरह यहाँ पर लेना है, तो इसके लिए सेविंग करना यहाँ पर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का हमारे इस वीडियो का फोकस है कि कम सैलरी में ज्यादा सेविंग प्रॉपर तरीके से किस तरह से यहाँ पर की जाए। आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे सेविंग आइडिया आपके साथ शेयर करेंगे, इनका उपयोग करते हुए आप अपने गोल के हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से और अपने अमाउंट के हिसाब से यहाँ पर जो है प्लानिंग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलंकी, आप देख रहे हैं सोलंकी जी के मनी मंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको कितने साल में कितना पैसा यहाँ पर बचाना है, आपको किस उद्देश्य से पैसा यहाँ पर बचाना है। जैसे कि आपको कोई कार यहाँ पर लेनी है, उसके लिए आपको 10 लाख रुपए की सेविंग करनी है और ये 10 लाख रुपए की सेविंग आपको जो है कितने दिन में यहाँ पर करनी है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर प्लान बनाना है। तो सबसे पहले अपना गोल डिसाइड कीजिए, उसके लिए कितना अमाउंट लगेगा ये डिसाइड कीजिए और इसके बाद उसके लिए आप कितना टाइम दे सकते हैं वो यहाँ पर डिसाइड कीजिए। उसके हिसाब से अपनी सेविंग का प्लान बनाइए। अब मैं आपके सामने 5 सेविंग प्लान यहाँ पर जो है रखने जा रहा हूँ। इनमें से आप जो है अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी सेविंग प्लान यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा सिक्योर होता है ये है एफडी। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट के तौर पर हमारे देश में सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पर रखा जाता है। ये सुरक्षित भी होता है, लेकिन यहाँ पर ब्याज दर थोड़ी कम मिलती है। एफडी में यदि देखा जाए तो औसतन 7 से 8% आपको जो है यहाँ पर ब्याज मिलता है और एफडी को आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए अपने प्लान के हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से इसमें जो है पैसा जमा कर सकते हैं। सेकंड इन्वेस्टमेंट प्लान आप बना सकते हैं पीपीएफ के जरिए। पीपीएफ के अंतर्गत भी आपको जो है ब्याज 7 से 8% का ही यहाँ पर मिलता है, लेकिन यहाँ पर सुविधा आपको ये मिलती है कि आप यहाँ हर महीने एसआईपी के थ्रू भी इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हर महीने 500 रुपए आपको जो है सेव करने हैं, हर महीने 1000 रुपए आपको सेव करने हैं। तो इस तरह से भी आप जो है इसमें सेविंग कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर जो है इसमें पैसा निकालने के लिए थोड़ी समस्या जाती है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ही आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। जैसे कि 15 साल के लॉगिन पीरियड पर आप अपना पूरा अमाउंट यहाँ पर निकाल सकते हैं। आधा अमाउंट आपको निकालना है तो 7 साल के लॉगिन पीरियड पर जो है आप यहाँ पर अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसके बाद जो तीसरे तरीके का अच्छा सेविंग प्लान हो सकता है वो है आरडी। इसके अंतर्गत भी जो है आप अपने अमाउंट को यहाँ पर जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर जो है आपको ये पैसा कब निकालना है, कब जमा करना है, ऐसी कोई लिमिट यहाँ पर जो है नहीं होती है। आप जब चाहे अपने पैसों को निकाल सकते हैं, जब चाहे अपने पैसों को डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये है कि यहाँ पर ब्याज दर एफडी और पीपीएफ के मुकाबले थोड़ा कम मिलता है, जो कि 6 से 7% या कहीं पर 5% तक भी यहाँ पर मिलता है। अब आपका गोल यहाँ पर बड़ा है और आप थोड़ा रिस्क यहाँ पर ले सकते हैं, तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान हो जाता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसों की एसआईपी यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि हर महीने आपको जो है कितना पैसा जमा करना है वो आप डिसाइड करके अपने गोल के हिसाब से पैसा जमा कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, या एक मुश्त एक साथ पैसा भी आपके पास है तो वो भी जो है आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। म्यूचुअल फंड से आपको 10 से 12%, 12 से 14%, 14 से 16% तक के रिटर्न मिल सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपने कौन सा म्यूचुअल फंड यहाँ पर लिया है और वो म्यूचुअल फंड यहाँ पर मिडिल कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप किस में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन औसतन यहाँ पर देखा जाए तो शेयर मार्केट के म्यूचुअल फंड से लार्ज कैप में 10 से 12%, मिडिल कैप में 12 से 14% और स्मॉल कैप में 14 से 16% तक का रिटर्न यहाँ पर जो है आराम से मिल जाता है। और इन पैसों को भी आप मंथली यहाँ पर जो है कभी भी जमा कर सकते हैं और कभी भी जो है आप चाहे तो अपनी एसआईपी तोड़कर, इस म्यूचुअल फंड को तोड़कर अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास एक मुश्त पैसा है और आप ज्यादा लंबे टाइम तक यहाँ पर अर्निंग चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टी या गोल्ड में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी को परचेस कर सकते हैं जिसे आप आगे चलकर रेंट पे यहाँ पर दे, जिससे कि प्रॉपर्टी का जो रेट बढ़ते रहेगा उससे जो है आपकी वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ती रहेगी और जो रेंट आएगा उससे जो है आपकी सेविंग भी यहाँ पर होती रहेगी। इसी तरह से आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान थे जिनके मदद से आप जो है भविष्य में आपका गोल क्या है, कितने टाइम में आपको कितना अमाउंट सेव करना है, उसके हिसाब से आप इन 5 स्कीमों के तहत अपना गोल बना सकते हैं। वीडियो के एंड में अगेन मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना गोल
गोल डिसाइड करें, अपना टाइम डिसाइड करें और कितना अमाउंट आपको उस गोल को अचीव करने में लग रहा है वो डिसाइड करें। उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान चुने। ये वीडियो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से पैसे और शेयर बाजार से जुड़ी खबरों के लिए हमारे इस चैनल सोलंकी जी के मनी मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।